गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल की तरफ से वेलकम। जो लोग जुड़ चुके हैं उन रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो। राज न्यूज़ की वीडियो का टाइटल है भारत तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है, तो चीखा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो वैसे चीख रहा है महंगाई की वजह से, जो नॉन साफ। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। कि इंडिया एक वो तीसरा बड़ा मुल्क बन रहा है ना, जो मामलात अपने और ज़्यादा मजबूत करना चाह रहा है। यंगस्टर्स को हम आईटी की तालीम पे ज़्यादा लगाएं। देखें इंडिया 100 बिलियन डॉलर से प्लस की उनकी सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट हो गई। हमारी टोटल एक्सपोर्ट 35 बिलियन भी नहीं है, वो टोटल एक्सपोर्ट 750 बिलियन कर चुके हैं। इंडिया ने खास तौर पे वहां पे चाइना और अमेरिका के बाद वो तीसरा मुल्क है, इजराइल तो खैर है ही, जिसने अपना असर रसूख बढ़ाना शुरू किया है। मईशत बहुत ही तकलीफदेह हालात में है। हम डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल से पिछले तकरीबन 1 साल से, तो बजाय इसके कि इंडिया इस तरह से तीसरा मुल्क बन रहा है, आपको नहीं लगता कि तीसरा मुल्क पाकिस्तान को होना चाहिए है? फिर जिस तरह से पाकिस्तान ने इन मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हमेशा गलतफहमियाँ दूर करने के लिए एफर्ट्स की हैं, पाकिस्तान की जितनी कुर्बानियाँ रही हैं, जितनी एफर्ट्स रही हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए चाइना के साथ मिलकर हमें आगे आना चाहिए। सर, हम क्यों पीछे रह रहे हैं? लेकिन इसका जवाब जो है ना, वो जरा थोड़ा सा उसमें यानी मिठास नहीं है उस जवाब में। वो इसलिए कि हमारी कुछ 1-2 पिछली हुकूमतों ने अपनी पॉलिसीज की वजह से, खासतौर पे जो पिछली हुकूमत थी, और उसमें आपको याद होगा कि सऊदी अरेबिया को हमने बड़ा सख्त नाराज किया OIC के ज़िमन में, मलेशिया वगैरह की तरफ तवज्जो दी कि जी हम अपनी OIC अलहदा से बनाएंगे। कुछ बयानात हमारे पुराने वजीर खारजा ने दे दिए जिससे हमने नाराज किया। इसके बाद ये है कि जो सऊदी अरेबिया और UAE जैसे मुल्क हैं, कतर है, कुवैत है, ये लोग ये समझते हैं जब भी पाकिस्तान से कोई आएगा वो पैसे मांगेगा, उसको पैसे चाहिए। अब ये कैसा समझा जा रहा है? बदनसीबी है। तो इसलिए अब ये कहना कि जी चाइना हमारी मदद करेगा, असमा चाइना हमारी कहां कहां मदद करे। हमारी इंपोर्ट पूरी नहीं हो रही, महंगाई 35-40% चली गई, जो तारीख में पहली बार हुआ है। उसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट आप देख रहे हैं कि 21% तो प्राइम रेट हो गया है। हमारे पास रिजर्व हैं नहीं, हम हर मुल्क से कह रहे हैं कि कोई ना कोई हमें इमदाद करें। इसके लिए देखिए हमारे मुल्क के अंदर चाहिए तो यही था ना कि इंतशार को ख़त्म किया जाए। अभी तक वो हम उसमें कामयाब नहीं हुए, और पता नहीं क्या वजह है। ये जो सोशल आज भी बात हुई है, जो हालांकि इन कैमरा इजलास है, लेकिन मैं मेन उसकी हेडिंग की बात कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, सोशल मीडिया ने जो नुकसान पहुँचाया ना, उस पर भी सोच रहा है कि दुनिया के कई ममालिक उसका तदारक कर रहे हैं। जाली खबरें उछाली जा रही है, ये किसी के लिए भी बेहतर नहीं है, किसी भी सियासी जमात के लिए उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा जोर है हमारी PTI हुकूमत का, उसमें कोई अथेंटिसिटी नहीं है, और लोग हमारे जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उसकी तरफ माइल हो। तो जैसे आपने पूछा, तो ये एक बहुत कंसर्टेड एफर्ट की ज़रूरत है, कोई इतना आसान काम नहीं है। हम सबको मिल के, हम इस वक्त काफ़ी हमारा जो है ना, जो मामलात तकलीफ दे हो गए। हमारे यंगस्टर्स को हम आईटी की तालीम पे ज़्यादा लगाएं। देखें इंडिया 100 बिलियन डॉलर से प्लस की उनकी सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट हो गई। हमारी टोटल एक्सपोर्ट 35 बिलियन भी नहीं है, वो टोटल एक्सपोर्ट 750 बिलियन कर चुके हैं। हमारी तवज्जो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ दें, बजाय कि हम ये इंतशार की तरफ। और ये जो इलेक्शन है ना, लेकिन अगर हर सूबे में अलग अलग इलेक्शन होंगे तो दूसरी हुकूमत का उस पर असर पड़ेगा, और फिर वो कहेंगे कि फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, कोई मानेगा नहीं। तो इस सब को मिल के एक ज़रूरत है कि कोई ना कोई किसी नतीजे पहुँचा जाए। हम तो अपोजिशन में थे जब हम कहते थे चार्टर ऑफ इकानमी, आपको याद होगा अच्छी तरह। अब ये अपोजिशन में है, तो तब हम हुकूमत की तरफ से कह रहे हैं कि आइए बैठिए, कोई ना कोई मामले को हल करें। ये ज़रूरी है, कौम को एटलीस्ट ये समझना पड़ेगा कि हमारा मुल्क बहुत ही नीचे चला गया है। इकनॉमी जो हमारी है, हम सोच रहे थे कि पहले 20 कंट्रीज़ में, फर्स्ट 20 कंट्री में, D20 में हम आ जाएंगे, लेकिन अभी तो हमारी इकानमी 56 और 57 दर्जे पे चली गई है मुल्कों में। आबादी हालांकि हमारी 5वीं है दुनिया में। तो हमें इन सब मामलात को ना सुलझाना है। ये अच्छी आज की जो डेवलपमेंट है,
और मैं समझता हूँ हमारी ये जो अदलिया के मामलात हैं उसमें भी ज़रूरत है कि कोई ना कोई नतीजे पे पहुँचे हम। जब तमाम इदारे अपने अपने डोमेन में रहेंगे ना, उसकी ज़रूरत तो है। अभी हमें काफ़ी कुछ करना है, हमने काफ़ी कंसर्टेड एफर्ट करना है बेहतरी हासिल करने के लिए। ठीक है, इंडिया ने खास तौर पे वहां पे चाइना और अमेरिका के बाद वो तीसरा मुल्क है, इजराइल तो खैर है ही, जिसने अपना असर रसूख बढ़ाना शुरू किया है। अब यह कि जब तक तेल मौजूद है मशरक वुस्ता में, तब तक तो उस पर रहेगी, यानी तवज्जो मरकूज रहेगी। और इसका जो अरब ममालिक हैं, खास तौर पे जो जीसीसी के हैं, उनको इसका इदराक है। लिहाजा वो अपनी तेल के अलावा तिजारत कैसे करनी है, किस तरीके, यहां तक कि मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि यूएई जैसा मुल्क जिसको कि क्लाइमेट चेंज का कभी उसने देखा ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है क्या नहीं होता, वो ऑफर करते हैं दुनिया को कि अगली जो सीओपी होगी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगी क्लाइमेट चेंज की, हम चाहेंगे कि वो यूएई में हो। ये हुआ आपका अंदरूनी जो है वो हिसाब किताब। मेरे नजदीक एक पाकिस्तानी सिफारतकार या एक पाकिस्तानी की हैसियत से हमने ये देखना है कि इन असरात का पाकिस्तान पे क्या असर पड़ता है। मिसाल के तौर पे जो सबसे बड़ा बात कहना चाह रही थी, खास तौर पर तब कथा कलामी की नहीं मैंने उस वक्त, आपने फरमाया कि इंडिया एक वो तीसरा बड़ा मुल्क बन रहा है ना, जो मामलात अपने और ज़्यादा मजबूत करना चाह रहा है। जहाँ चाइना पहुँच रहा है वहाँ चाइना के ज़रिए हम नहीं पहुँच सकते हैं। हमारी चाइना से जो दोस्ती, वो तो एक मिसाली दोस्ती है ना, उसकी तो मिसाल दी जाती है। तो बजाय इसके कि इंडिया इस तरह से तीसरा मुल्क बन रहा है, आपको नहीं लगता कि तीसरा मुल्क पाकिस्तान को होना चाहिए है? फिर जिस तरह से पाकिस्तान ने इन मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हमेशा गलतफहमियाँ दूर करने के लिए एफर्ट्स की हैं, पाकिस्तान की जितनी कुर्बानियाँ रही हैं, जितनी एफर्ट्स रही हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए चाइना के साथ मिलकर हमें आगे आना चाहिए। सर, हम क्यों पीछे रह रहे हैं? पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस होती है चाइना में, एक क्लाइमेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, उसमें पाकिस्तान को इनवाइट ही नहीं किया जाता, उसमें इंडिया मौजूद था। तो हमने थोड़ा सा अपनी ग्राउंड रियलिटीज को देखना है। अब इसमें पाकिस्तान का जो ताल्लुक है जीसीसी कंट्री से, मशरक वुस्ता की जो मुसलमान यानी ममालिक हैं उनके साथ, उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि उनकी अपनी खारजा पॉलिसियों में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। पाकिस्तान एक दो एरियाज हैं जिसमें के अगर काम करे तो ये जो बड़े बड़े ममालिक हैं यानी मशरक वुस्ता के, ये पाकिस्तान की तरफ दोबारा आ सकते हैं। उसमें नंबर 1 पे है वो हम तो देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी, हमारे वजीर खारिजा, बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रहे हैं। इनफैक्ट उन ममालिक में भी पहुँच रहे हैं जहाँ आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में हमारे कोई वजीर खारिजा नहीं पहुँचे हैं, उन ममालिक के भी दौरे कर रहे हैं। और आप क्या समझते हैं कि किन जगहों पर हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, जहाँ कुछ ना कुछ मिसिंग है हमारी जानिब से? देखिए, सबसे पहले अगर आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं ना, तो जो पिछली हुकूमत में अमेरिका के साथ ताल्लुकात का सत्यानाश मार दिया था हमने, सबसे पहले आपने उसको ठीक करना है। प्रैक्टिकल लेवल पे झूठ नहीं बोलना, सच की बुनियाद पे बात करनी है। आपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं वो जज्बाती तौर पे नहीं रखने, वो आपने प्रैक्टिकली, जो फॉरेन पॉलिसी में होता है कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं। दूसरा ये कि चाइना को आप फॉर ग्रांटेड ना लें। चाइना आपका सबसे बेहतरीन दोस्त रहा है ओवर द डेकेड्स, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको लाइटली लें। और उसमें सबसे पहले ये कि उनके जो चीनी इधर मौजूद हैं, यानी चीनी बाशिंदे जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी हिफाजत तो कम से कम हम कर सकते हैं ना। और इसके साथ सीपैक के बारे में जितने प्रोजेक्ट्स में जो जो हमारी जिम्मेदारियां हमने कबूल की हुई हैं, इकोनॉमिक जोन से लेके और वो रेलवे लाइनों की पटरियां बिछाने तक, उसमें हमने अपना काम करना है। बदकिस्मती की आपने बात की वो ये है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत, यानी इस वक्त के जो हालात हैं इकोनॉमिक, आपके माशी और सियासी, सबसे पहले इनको ठीक करना है। बिलावल जरदारी बेचारे कहां कहां जाएंगे और क्या क्या बातें करेंगे, क्योंकि दुनिया को सारे हालात का पता है। लिहाजा बेहतर तरीका यह है कि अपने मुल्क में, पाकिस्तान में आप ये जो सियासी इंतशार है इसको खत्म करें। वीडियो तो होगी खत्म। मैं आज बात करना चाहूँगा, जो हमारे एंकर पर्सन है या सियासतदान, वो भी मान चुके हैं कि इंडिया एक तीसरी बड़ी इकॉनमी और दुनिया में जो फैसले करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। असर सुख बहुत बड़ा, तो ये हमें
भाई मामलात को सेटिंग करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क, वो मेरी जो बात करता था ना 2026-27 तक वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा, उसकी तरह चीज होती है भाई बढ़ जाएगा, जिस तरह वो उसकी ग्रोथ रेट है ना वो मैं तो कहता हूं बन जाएगा। तो ये बात ठीक है कि भाई वो तीसरा मुल्क बन रहा है, तो हम किस कंडीशन पर खड़े हुए हैं, हम किसी का आज भी हमारे एंकर भी बोल रहे हैं, किसी का आज भी चाइना की मदद से, भाई चाइना हमारा दोस्त है, उसके आसरे भी हम भी किसी लैंड में ही नहीं है। तो G20 सेगमेंट तो के मैं दूर, हम तो किसी 200 सेगमेंट में भी नहीं हो सकते। 200 कंट्री में सबसे जो पीछे वाला मुल्क होगा ना उसमें पाकिस्तान होगा, इतनी बड़ी बुरी इकॉनमी पाकिस्तान की हो चुकी करता है भाई गुलजार कि आप इस बात पर क्रैपिंग कर दो मेरे भाई, एक बार कर दें भाई, आप बोल दें कि हम कर दूं, क्योंकि जब 9 नंबर पर हैं, 10 नंबर पर हैं, करते हैं ना तो फिर पीछे से नहीं देखते कि भाई आपकी इकॉनमी कितने नंबर पर, आपका मुल्क किस वक्त पर किस कंडीशन पर आए आपका मुल्क। मैं यही तो कहता हूँ कि आपकी बातें जब शुरू होती हैं तो आप सोचने के सोचते समझते नहीं है, बोलते रहते हैं, बात की समझ नहीं होती कि क्या बोलना है आपको। 200 मुल्क 300 मुल्क, यार कहाँ पर बैठे हो? नहीं तो आप बता दें, आप बता दें आपका प्यारा पाकिस्तान किस वक्त, आप नहीं आपने तो कंडेम किया है ना, आप बता दें आपका प्यारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त किस कंडीशन पर है, कौन सी इकॉनमी है। रिजर्व आपके पास सऊदी अरब के 1 अरब है, आप बातें भाई कर देते हैं, फिर क्या फिर मुझे तो मेरी बात सुन, नहीं आपकी कंट्री किस कंडीशन पर है, तीसरी इकॉनमी है, चौथी इकॉनमी है, कितनी यार क्या बात कर, जहाँ पर हमें कटोरा कहा जाता है तो वहाँ पर ऐसे मुल्क भी हैं मेरे भाई जो कटोरा मांगने के लायक भी नहीं है, समझ में आए, जो किसी के रहम करम पर सिर्फ देते पल रहे हैं। नहीं हमारी है 50+ है कौमी, इतनी भी नहीं गिरी ज्यादा। खैर बात ये नहीं कि हमारी कहाँ, बात ये है कि हमारी जो दुनिया की 5th बड़ी आबादी वाला मुल्क और उसकी इकॉनमी 3-4 अरब डॉलर है, वो क्या इकॉनमी नहीं है, वो उनके पास रिजर्व है। इकॉनमी तुम्हारी से आई थिंक 340 मिलियन, आई थिंक मेरा ख्याल मिलियन है, आई थिंक सच में यार। लेकिन बात ये है असल में कि हमने वो G20 हो रहा है, उसमें हमारे दोस्त ममालिक भी हैं, वो हमसे आंखें चुरा रहे हैं, वो इंडिया की तरफ झुक रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? आप में क्यों नहीं है वो सलाहियत कि आप अपने दोस्तों को ही, अब बिलावल भुट्टो एक दर से दूसरे दर से तीसरे दर जा रहा है, क्या फायदा है जब अपने घर में नहीं है जा रहा है? तो आपको क्या लगता है क्यों जा रहा है? मुल्क की मफामत के लिए जा रहा है, क्यों जा रहा है? मुल्क फिरने का शौक है, वो तो मेरे भाई जब टूर पर निकला हुआ जब ये मैं बातें कर रहा था ना, असद भाई को बहुत बुरी बातें लगी कि हम अभी भी बहुत स्ट्रांग हैं। भाई हमें सोचना चाहिए हमारी इकॉनमी किस वक्त किस कंडीशन पर है, हमारा मुल्क किस कंडीशन पर है, हम चाइना के आसरे पर, सऊदी अरब के आसरे पर चल रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए। वो बात कर रहा है कि हम अभी भी ठीक है, हमें सोचना चाहिए मेरे भाई, हमारी जो लीडरशिप है, हमारे जो इदारे हैं, हमारे करप्ट अनासर जो हैं, उन लोगों को ठीक करने के लिए पूरी आवाम को सोचना पड़ेगा। नहीं हो सकता क्योंकि हम घर में बैठे कुछ बातें करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो जब मैं ये बात करता हूँ तो फिर तो आप दोनों को बहुत मिर्चें लगती हैं। कुछ नहीं हो सकता इस पाकिस्तान का, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम मुर्दा कौम है, कौम भी नहीं हजूम है, कौम भी होते तो कोई बात बात। ये जो कैसर इसका मुझे नाम नहीं पता, ये नून लीग का अच्छा आपकी बात में तो ये इसके ना मुझे लहजे से पढ़ा लिखा जो तबका ना उसमें से एक ये शख्स होगा जो नून लीग में हो, बाकी जाल होते हैं सारे भाई गुलजार। और भाई रिएक्शन करने दिया जाए, मैंने बात क्या कर रहे हो आप, जाल बोल रहे हो यार, क्या बात है? मैं आपको नहीं बोल रहा सर, नहीं वही मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं उसके लफाज तो मेरे सुन लो कि मैं बोल क्या रहा हूँ, आप बीच में क्या बोल रहे हो? बोले मैं बोल रहा हूँ कि नून लीग में रहकर ये शेख कैसर इसका नाम है, और इतनी पढ़ी लिखी बातें और अच्छी बातें जो मुल्क के लिए अच्छी बातें हो सकती हैं कि हमें हर शिकवे भूल कर बैठ कर काम करना चाहिए। इंडिया इस वक्त किस कंडीशन पर है और हम किस कंडीशन पर, हम एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए हैं और इंडिया कहाँ का कहाँ गया। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो पढ़ा लिखा अच्छा ज़हन है कि उसको पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छा। मैंने अक्सर देखा है कि जब बात आ जाती है ना इंसाफ के साथ रहना चाहिए, हमें अच्छे काम करने चाहिए, या मतलब इसमें मजहब तो लाजमी टच हो जाता है, मैं चाहे कहूँ या ना कहूँ मजहब तो लाजमी टच हो जाता है। तो उस वक्त हमारे जैसे लोगों को पता क्या कहते हैं, यार ये नमाज पढ़ेंगे तो उनका मुल्क ठीक हो जाएगा, ये वो करेंगे
और मेरे भाई इंसाफ के साथ रहोगे तो मुल्क ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अगर इंसाफ सिर्फ एक मुद्दे को पकड़ लो, भाई झूठ मत इंडिया बोलो के और इंसाफ के साथ फैसले करते जाओ तो सब कुछ ठीक हो सकता है। भाई इंडिया के लोगों का और इंडिया की पूरी जो लीडरान का इसमें अमल दखल है कि वो आज तीसरी बड़ी असर सूख रखने वाली कौम बन रहा है। चाइना और अमेरिका के बाद ये थोड़ी बात नहीं है। आज दुनिया में देखो सबसे ज्यादा तलक़ात जिस मुल्क के ठीक है ना वो इंडिया है। हर मुल्क के साथ उसका ठीक है और हर जो बड़ी है ना वो ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं G20 है, क्वाड है, जितने बड़ी इस तरह की बड़ी बड़ी में इंडिया आपको हर जगह मिलेगा। SCO जो है शंघाई जो उसमें इंडिया है। यार एक मैं कमी कहूँगा, हमारे मुल्क के आम आवाम से लेकर लीडरान तक मैं एक कमी कहूँगा, यार ये ना जो चीज काम करने वाला होता है वो नहीं करते, उसको दूसरा रंग देने के लिए या अपनी नलायकी को छुपाने के लिए ना ये एक एजेंडा उठा लेंगे। अच्छा इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करनी, क्यों करी उन्होंने 370 धारा हटा दी, ठीक है हटा दी, आपने कंडेम किया, आप जाकर UN में कंडेम करें, जहां से आपको होता करें। आपको तिजारत रोकने से आपका नुकसान होगा, उनका तो थोड़ी होगा। अगर हम किसी मुल्क के साथ इंडिया छोड़ अमेरिका के खिलाफ बात करते हैं, अमेरिकन के खिलाफ बात करते हैं, पैसा अमेरिकन से लेना है लेकिन बात उनके खिलाफ करनी है और कोई काम नहीं करना। ये तो हमारे चेहते हैं भाई खान साहब इस तरह काम करते फिर यू टर्न भी लेते हैं। हमें अभी सोचना होगा, हमें आवाम को सोचना निकलना होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।